हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, काफ़ी टाइम से जेके एसएसबी और जेके पीएससी के एंड से ये सुनने को आ रहा है कि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो पेंडिंग हैं। बहुत सारी वैकेंसीज बहुत जल्द एडवर्टाइज होने वाली हैं। बहुत सारी भर भर के जो डिपार्टमेंट हैं वो खाली पड़े हैं और जल्दी ही हम लोग एक मैसिव रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसके अपडेट आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे। आज हम लोग बच्चों की बात यहाँ पे रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जितने भी आपके सवाल हैं, अब उन सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमारी जो टीम है वो अगले हफ्ते से यानी कि नेक्स्ट मंडे से जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के ऑफिसेस में जाना शुरू करेगी, ताकि जो आपके जवाब हैं उनके एक पुख्ता जवाब जो हैं आप लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारी टीम ने अब ये डिसाइड करा है कि बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि ये चीज़ें जल्दी एडवर्टाइज होती हैं। अब हम लोग जाके ऑफिशियल से ये चीज़ जो है वो कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें कब तक जो हैं एग्जैक्ट डेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कब तक होगी। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगा। 10+2 लेक्चरर की पोस्ट जैसे ही नई सरकार बनी थी, बहुत धूमधाम से 500 प्लस वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई थी। उसके बाद 3 और डिसिपल्स में और वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज करी गई थी। लेकिन ये डेट कब की है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट बात करूं तो ये थी दिसंबर की। 9 दिसंबर को जो पोस्ट है वो रेफर की जाती है, आप लोगों की पोस्ट एडवर्टाइज होती है। उसके बाद बच्चा वेट करना शुरू करता है कि सिलेबस इसका क्या है। आप लोगों ने 10+2 लेक्चरर की बहुत सारे जो हैं सब्जेक्ट्स में पोस्ट निकाल दी है, उसका सिलेबस कहाँ पे है, जिसको लेके हम लोगों ने भी बहुत देर से रिक्वेस्ट करी। हर एक जगहों पे जितने भी हमारे पास ट्विटर था, हर एक जगहों पे हम लोगों ने पूछने की कोशिश करी कि सिलेबस कहाँ पे है। बच्चों ने ये चीज़ पूछने की कोशिश करी कि एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। हम लोगों ने जो फॉर्म जिसकी फ़ीस वेव करने की बात करी गई थी, उसको हम लोगों ने उल्टा ज़्यादा पैसे दे के जो है अप्लाई करा है। अब इसका सिलेबस क्या है जिसमें हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है और जो हम लोगों ने पढ़ना है वो तो बता दो। देखो, एग्ज़ाम कब होगा, पेपर का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे पहला सवाल था कि सिलेबस तो दे दो कि हम पढ़ें क्या। और पिछले महीने देखो, पिछला महीना था हमारा मार्च का, ठीक है। 3 महीने बाद एक कमिटी बिठाई गई नो पोस्ट को एडवर्टाइज करने के बाद कि उसका सिलेबस फ्रेम करा जाएगा। और अब इस कमिटी को कितना टाइम लगेगा उसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वही जवाब ढूंढने हम लोग भी आप कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को जो एक कहीं ना कहीं सो चुकी हैं उसको जगाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला सवाल हम लोगों का यहाँ पे वापस है कि सिलेबस अगर है तो कब तक होगा, और उसके साथ साथ अगर ये पोस्ट एडवर्टाइज करी गई हैं तो इनका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत देर से सुन रहे हैं, अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं वो भी बहुत बार ये कह चुके हैं कि हज़ारों की तादाद में वैकेंसी जो हैं वो पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए हैं। वैकेंसीज जो हैं हम लोगों ने इतनी इतनी शॉर्टलिस्ट करी हैं, एडवर्टाइज होगी, रेफर के लिए भेजी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कब, कितनी है, कब तक आएंगी। बहुत बार हम लोगों ने भी ये चीज़ जो है रिकमेंड करी है, सजेस्ट करी है और ये रिक्वेस्ट करी है कि अगर ऐसा हो सकता है कि एक ईयरली कैलेंडर आ जाए बच्चों का, जैसे कि एसएससी में होता है कि बच्चों को पता होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एमटीएस की जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, सेकेंड क्वार्टर में हमारा जो है जो हाई सेकेंडरी लेवल पोस्ट हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और ग्रेजुएट लेवल का हो जाएगा। तो बच्चा एक इस तरीके से सिस्टमेटिक तैयारी करते चलता है। और यहाँ तक कि अगर मैं अपकमिंग वैकेंसीज को हटा भी दूँ, थोड़े दिन पहले एक वाइल्ड लाइफ गार्ड का सिलेबस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तकरीबन 2 से 3 साल पहले की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज करी गई है, उसका सिलेबस अभी रिसेंटली एडवर्टाइज करा गया है, जिसका अभी जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज थी जो 2019 के बाद एडवर्टाइज करी गई थी, मैक्सिमम जो है वो कवर हो चुकी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है इकलौता जिसने पता नहीं कितनी यहाँ पे खिचड़ी वहाँ पे बनी हुई है, जिसको अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करें। फिर वो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो या बाकी हमारे एग्ज़ाम्स की पीईटी पीएचटी हो, ये जो एग्ज़ाम है इसकी अभी तक फिजिकल टेस्ट की ऑफिशियल जेकेएसएसबी की तरफ से 2 बार नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। एक बार सितंबर महीने में करवा रहे थे, एक बार अक्टूबर महीने में करवा रहे थे, फिर उसके बाद डेफर कर दिया गया। और उनको उस डेट से लेके अगर मैं आज की बात करूं तो अभी तक तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल का टाइम जो है वो ये जो डिले करा था ना उसको हो चुका है अभी तक। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो कोर्ट केस चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्टर पोस्ट पे चल रहा है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का उसमें कोई रोल नहीं है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का उसमें कोई रोल नहीं है। तो उन एग्जाम्स में इतना डिले क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसका जवाब भी जेकेएसएसबी को जो है यहाँ पे देना पड़ेगा और उनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। इसके बाद
4000 प्लस वैकेंसी जो हैं जेकेपी कांस्टेबल की एडवर्टाइज करी गई थी। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, उसके बाद अब बच्चा यहाँ पे वेट कर रहा है कि आप एक लिस्ट हमें दे दो कि कितना बच्चा जो है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। यहाँ तक कि जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल के लिए अभी तक दिसंबर में एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो चुका था। 4 महीने यानी कि ये साल पूरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 महीने यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ चुके हैं। इनकी पीईटी पीएसटी की अभी तक लिस्ट ही आउट नहीं हुई कि कितना बच्चा उसके लिए अपीयर करेगा। जेकेएसएसबी टेंडर निकाल रहा है कि फिजिकल के लिए हम लोग जो है एजेंसी जो है हायर कर रहे हैं जो भी है, बट एटलीस्ट बच्चों को तो एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि कितने बच्चे इसके लिए वाकई में क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने में इसमें भागेंगे, कि ताकि जो बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जिनको अभी तक एक डाउट है कि उनका नाम इस लिस्ट में होगा या नहीं होगा, जो इस गर्मी में भाग रहे हैं, उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और वो रुक जाएंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितनी भी रिक्रूटमेंट आई है वहाँ पे यूथ को लेके सिर्फ उनको एक फिजिकली फिट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी ये टेस्ट होगा कब, और वो बेचारा भागे जा रहा है। अब वो अपनी किस्मत से भाग रहा है, अपनी किस्मत के लिए भाग रहा है, वो उसे भी नहीं पता, और ना ही हमारे जो मेन 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको ये क्लियर पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट जो है एडवर्टाइज करी गई थी 600 प्लस वैकेंसीज के लिए, अभी तक इसके एग्जाम डेट के बारे में दूर दूर तक कोई भी पिक्चर नहीं है। कोई बच्चा कहीं से जाकर सोर्स लेके आता है कि अगस्त में होंगे, कोई बच्चा जाता है कि नहीं यार जून जुलाई में होगा, कोई कहता है मई में होगा। तो अभी तक इसकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं है, बच्चों को इसके बारे में एक आइडिया ही नहीं है कि ये कब तक होगा। जो एडवांस कैलेंडर जेकेएसएसबी निकालता था, अभी तक मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी का इस मार्च के एग्जाम्स के बाद कोई एडवांस कैलेंडर आउट नहीं हुआ है। फिर ना ही वो पीईटी पीएसटी को लेके है, ना ही वो एग्ज़ाम की अपकमिंग वैकेंसीज जो है एडवर्टीजमेंट को लेके है। हाँ, जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट जो है एडवर्टाइज करी गई थी बीच में, उसका सिलेबस आ चुका है, और वही जेई इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें एक एग्जाम डेट अगर आइडिया हो जाता है तो हम लोग उस तरीके से अपनी तैयारी को जो है वो शेप कर सकते हैं। सेम चीज़ जेकेपीएसआई की है, सेम चीज़ जेकेपी कांस्टेबल की, और सेम ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे चल रही है। और सेम चीज़ है कि जो हर जगहों पे इतना जोर से बोलबाला हो रहा है कि अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, वो कब तक आएंगी। तो इन सब के जो जवाब हैं वो ढूंढने के लिए हमारी टीम जो है वो जेकेएसएसबी के ऑफिस अभी पहले हम लोग खोज जाएंगे। अगर वहाँ पे हमें जवाब मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। अगर वो जवाब हमारी टीम को नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आप सबको साथ लेके एक बार इनके ऑफिस में जाके कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा हक है, जो हमारे जवाब हैं जो इन्हें देने चाहिए, वो हम लोग इनसे लेके आएंगे और आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएंगे। पहले हम लोग इस हफ्ते हम लोग खुद जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें जो है वो एडवर्टाइज हो जाए। अगर वो नहीं होती है फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक एस्पिरेंट से जो हमारे साथ आना चाहता है, आप लोग हमारे साथ चलिएगा, हम एक डेट डिसाइड करेंगे और हम लोग जाके ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। क्योंकि आप लोगों का जो फ्यूचर है, जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे दाव पे लगा है। तो बाकी मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताऊंगा, कब क्या किस तरीके से करना है। अगर आपको साथ चलना है तो भी आप लोग भी आ सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है वो जाके एक अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपर एक बार डिटेल में पूछे कि इशू चल क्या रहा है, फिर वो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप अपना सवाल जो है एक तरीके से वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो एडवर्टाइज करी गई थी वो कब तक रिलीज़ होंगी या कब तक ये चीज़ें जो हैं वो कंडक्ट होंगी। तो यहाँ पे हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, आप अपने हक के लिए ये चीज़ जो है डिमांड कर सकते हैं। ये आपका हक है और आप लोग इस इशू को रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है आप सभी लोगों के लिए। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करूंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी या किस तरीके से हम लोगों को क्या रिप्लाई मिला है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जाते जाते जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। हम लोगों का एसआई के फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका संडे को होगा। संडे के लिए आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम को इस तरीके से देना कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। और क्यों ये चीज़ मैं रिपीट करता हूँ कि अपनी गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करना जितनी ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 60% डिस्काउंट जो है ये आज शाम तक वापस आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।